पाकिस्तानी आतंकियों पर विजय की गाथा। जब थर-थर कांप उठा था पाकिस्तान, घाटी का हर कंकड़ बना भारत की ताकत का गवाह। भारत के शूरवीरों के नाम करगिल विजय दिवस। सेना के शौर्य का सबसे बड़ा जश्न। हो सरहद या दुश्मन की धरती, निकाली सदा दुश्मन की अर्थी। जी हाँ, हालात कैसे भी हो, मुसीबतें अपार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भारतीय सेना है और भारतीय सेना के जवान जब चलते हैं तो समंदर भी रास्ता देने के लिए तैयार हो जाता है, चट्टानें खिसक जाती हैं। और ये बात आज से 22 साल पहले पाकिस्तान भी अच्छे से समझ गया होगा, तभी तो वो भारत से सीधे लड़ाई की हिमाकत नहीं करता। तो क्या हुआ था आज से 22 साल पहले? क्यों मनाया जाता है करगिल विजय दिवस? देखिए कैसे पाकिस्तानी सैनिकों के लिए काल बनकर टूट पड़ी थी हमारी सेना। आज करगिल विजय दिवस है। करगिल जीते हुए भारत को 22 साल बीत चुके हैं, पर वो जोश, वो खुशी, वो जज्बा और सेना के लिए सम्मान भारतीयों के दिल में आज भी वही है। यही वजह है कि पूरे देश में आज जश्न का माहौल है। पाकिस्तान की हार और भारतीय सेना के जीत के चर्चे हैं। चर्चे इसलिए क्योंकि भारतीय सेना ने हारी हुई बाजी जीत ली थी, और जो हारे हुए को जीत ले उसे बाजीगर कहते हैं। आज का ही दिन था जब हमारे वीर सैनिकों ने मौत को सीना चौड़ा करके चुनौती दी थी। आज का ही दिन था जब कुछ वीर सैनिक शहीद हो गए थे। आज का ही दिन है जब हम उन्हें याद करते हैं। जी हाँ, करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करने के लिए करगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल के ऊंची पहाड़ियों पर हुई थी, जिसकी शुरुआत नापाक पाकिस्तान ने की। बड़ी गुस्ताखी पाकिस्तानी सैनिकों ने की। चोरी छिपे कायरों की तरह भारत में घुसे और अपना ठिकाना बना लिया। और जैसे ही इसकी सूचना भारतीय सैनिकों को मिली, उन्होंने अपने पराक्रम से सबको खदेड़ दिया। करगिल विजय दिवस उसी की गाथा है। इसका आयोजन हर साल 26 जुलाई को किया जाता है। ये वो दिन है जब भारतीय सेना ने करगिल में अपनी सभी चौकियों को वापस पा लिया था, जिन पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया था। जिसके बाद से हर साल लड़ाई में हुए शहीद जवानों को इस दिन याद किया जाता है। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के करगिल जिले में साल 1999 में मई से जुलाई के बीच हुई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जानकारी दिए बिना ही तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ करवाई थी। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। घुसपैठियों ने खुद को मुख्य स्थानों पर तैनात कर लिया, जिससे उन्हें संघर्ष की शुरुआत के दौरान रणनीतिक लाभ भी मिला। लेकिन स्थानीय चरवाहों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने घुसपैठ वाले सभी स्थानों का पता लगाया और फिर शुरुआत हुई ऑपरेशन विजय की। ऑपरेशन शुरू हुआ और भारत के जवानों ने, भारत के रणबांकुरों ने इस ऑपरेशन को विजय बना दिया। हालांकि शुरुआत में अधिक ऊंचाई पर होने के कारण पाकिस्तान की सेना को खूब फायदा मिल रहा था। रणनीतिक तौर पर भी वो बहुत मजबूत थे, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत थे भारतीय सैनिकों के हौसले। भारतीय सैनिकों का मनोबल इतना था कि उनके हर पैंतरे पानी कम चाय थे, और आखिर में भारतीय सैनिकों ने जीत का परचम लहरा दिया। सेना ने फिर 26 जुलाई 1999 को घोषणा करते हुए बताया कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उसी दिन के बाद से हर साल करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत के लिए जीत काफी महंगी भी साबित हुई। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत के 527 सैनिक शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के 357 से 453 सैनिक ही मारे गए।
लड़ाई की असली वजह यही थी कि पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने करगिल के ऊंचे पहाड़ों पर घुसपैठ की, वो भी चोरी छुपे आकर वहां पर उन्होंने डेरा जमा लिया। वो बहुत ऊंचाई पर थे, कहा जाता है कि वो ऊपर से पत्थर भी फेंकते तो गोली के रफ्तार से आती, साथ ही उन्हें छुपने के लिए भी मदद मिल रही थी। वो निचले हिस्से में मौजूद भारतीय सैनिकों पर आराम से गोलीबारी कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को भी मार गिराया, जबकि एक अन्य लड़ाकू विमान ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया। लेकिन भारतीय सैनिकों के हौसले नहीं टूटे। खून बह रहा था लेकिन जवान न थके न रुके। ये सब देख पाकिस्तान भी हार मान गया। खुद को फंसता देख पाकिस्तान ने अमेरिका से हस्तक्षेप करने को कहा और वहीं उसे मुंह की खानी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बात की थी, लेकिन क्लिंटन ने साफ कहा कि वो ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को नियंत्रण रेखा से पीछे नहीं हटा लिया जाता। फिर जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटे, भारतीय सैनिकों ने बाकी चौकियों पर हमला कर दिया और 26 जुलाई तक उनमें से आखिरी चौकी को भी वापस पाने में कामयाब रहे। लड़ाई खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने तुरंत पलटी मार ली और इसमें से किसी भी तरह की भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि भारत कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ रहा था। पर यह झूठ भी सबके सामने आ गया, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को बाद में पाकिस्तान ने सम्मानित किया और कमाल की बात यह है कि हार मिलने के बाद भी उन्हें मेडल से नवाजा गया, जिससे पाकिस्तान का दावा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भी साबित हुआ। आज भारत के उन्हीं वीर जवानों को याद करने का दिन है जो सरहद पर लड़ते हुए शहीद हो गए। जय हिंद।